हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 8:30 बजे से। और जो साफ़ सफाई का पूजा पाठ का जो भी काम है वो मेरा हो गया है। और यहाँ पे ये देखो नाश्ते में आज रखे हुए हैं जवे। और ये रात मैंने बनाए थे दूध वाले जवे ना गाइस, सभी को बहुत पसंद आते हैं और ये ठंडे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज खाने में बना रही हूँ मैं, तो नाश्ता तो जवे लेंगे, कुछ दही लेंगे। और आज खाने में मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। मेथी के पराठे जो कि इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं और इसी मौसम में ये खाए जाते हैं। गर्मी में तो नहीं खा सकते क्योंकि मेथी गर्म होती है। और ये ना हमारा जैसे ब्लड की कमी हो, मेथी हमारे लिए गाइस सच बताऊं बहुत अच्छी है। मेथी और पालक, और ये सीजन की चीज़ें ना हमें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। तो और सब्जियों को अवॉइड करते हुए मैंने सोचा मेथी के पराठे बनाती हूँ। वैसे आलू मटर में बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा मेथी के पराठे ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे ये कुकर पैन रखी है, इसमें ऐसे ही धुल के ना मेथी को ऐसे ही डाल दूंगी, कट नहीं करूँगी। काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फिर हम इसे निचोड़ते हैं बाद में, तो ये एकदम ना घुट जाएगी। और यहाँ पे ये पतीली में रखा हुआ है मेरे दही। अब इसको रखूँगी बिलने के लिए। और अभी नाश्ता किसी का हुआ नहीं है तो नाश्ता करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा काम करके तब करूँगी। पतिदेव तो लेंगे जवे, उन्हें तो जवे बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन बस खाली पेट में खाना थोड़ा सा पसंद नहीं करती कि हाँ खाली पेट जवे खाऊं। तो अभी बस फटाफट से थोड़ा सा काम करके आज मुझे किचन भी साफ़ करना है, क्योंकि नया साल आने वाला है 1 जनवरी। और उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करते हैं ना, तो खुद को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो यहाँ पे ये मैं गर्म पानी कर रही थी। ये गर्म पानी डालूंगी मैं दही में। जो आप बोलते हैं ना कि दीदी कैसे भिगोते हैं आप दूध, ये दही जो है, तो इसमें ये गर्म पानी में डाल दूंगी। तो इससे ना ये मतलब जो ठंडापन है ना इसका, जो सुन्न हो जाता है, ठिर जाता है दूध, तो वो ख़त्म हो जाता है और घी हमारा आराम से जल्दी आ जाएगा। तो अभी इसमें गर्म पानी डाल के इस पे मशीन लगा के रख दूंगी। जितना भी हमें पतला रखना हो, जैसे मट्ठा ना हमारे घर में तो सभी गाढ़ा मट्ठा पीते हैं, तो इतना ज़्यादा पानी में नहीं डालती हूँ। और अगर जैसे पतला मट्ठा लेते हैं या मट्ठा कम होता है तो उसको भी हमें थोड़ा पतला रखना पड़ता है ताकि सब पे आ जाए, तो तब उसमें डाल देते हैं ज़्यादा पानी। तो यहाँ पे ऐसा है कि दही भी बहुत सारी रखी हुई है, ये रही। इसमें से कुछ दही ले लेंगे और कुछ दही रोज़ी के काम आ जाएगी, उसका खाना बनाऊंगी। और ये दही है छाय बनाने के लिए। तो चलो करती हूँ फटाफट से अपना काम। और ये किचन मतलब ऊपर से शीशे वगैरह सभी साफ़ करने हैं, तो थोड़ा जल्दी से टाइम निकालूंगी कि हाँ मैं ये किचन भी साफ़ कर सकूँ। तो चलो करती हूँ अपना काम शुरू फटाफट से। और अब बस मिलती हूँ आपसे पराठे बनाते हुए। और ये पराठे ना सच में गाइस, जो नूनी घी है ना, जो मक्खन होता है उसको रख के क्या मज़ा आता है खाने में। सच में मुझे बहुत पसंद है कि ना ये जो थोड़ा सा जो ऑयली हम खा लेते हैं, इसी से हमारा सर्दी में ना फैट सबसे ज़्यादा बढ़ता है। और ये चीज़ हम सबसे ज़्यादा खाते हैं सर्दी में क्योंकि अच्छी लगती है। तो गाइस यहाँ पे मेथी को धो के ऐसे ही रख दूँगी कुकर में। और अगर जैसे हम मेथी और पालक का साग बनाते हैं ना, और पालक और मेथी दोनों को बिना काटे अगर ऐसे ही धो के रख दे तो भी साग बहुत अच्छा बनेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे काट के ना रखा हो, क्योंकि वो अच्छे से घुट जाता है। ये जल्दी ही हो जाती है, 3-4 सीटी में ही मेथी अच्छे से गल जाती है। और यहाँ पे इसमें साथ में डाल दिया मैंने 4-5 आलू और हल्का सा नमक डाल दिया, जिससे कि मेथी का जो टेस्ट है ना वो हमें फीका ना आए। वैसे बाद में भी नमक मिलाया जाता है, लेकिन साथ में भी मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे कुकर को रख दिया गैस पे। और इधर ना पतिदेव बना रहे हैं आंवला रस। आज आंवला रस की ड्यूटी पतिदेव की है। वो आंवला रस भी निकाल रहे थे और इसके कुछ फ़ायदों के बारे में भी बातें चल रही थी। तो गाइस आंवला रस बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, ये बालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो मेरे बाल काले हैं। देख लो अभी तक एक भी बाल ना सफ़ेद नहीं है ना? वो तो मैं ध्यान नहीं देता। हाँ मैं केयर नहीं करता। वो तो मेरे बाल है ना। मैं तो करती हूँ। हाँ मेरे लिए मालिश करना, कहीं मेहंदी लगा दी, कहीं एलोवेरा लगा दिया। तुम इतना करते? तो गाइज ये हो गया है 2 गिलास आंवला रस तैयार। हल्का गुनगुने पानी में 2 ही आंवले निचोड़ के डाल दिए हैं। चन्नी में को निचोड़ लिया, पहले ग्रेटर में ग्रेट करके
और फिर चन्नी में को इनका रस निकाल के उसके बाद पानी में इनको मिला दिया है बराबर बराबर। और उसके बाद वो पानी हमने पिया है। आंवला हमारे लिए अमृत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बीच बीच में कभी कभी इसको पी लेना चाहिए, लगातार 15 दिन 20 दिन इसको इस तरह से हम पी सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने निकाल दिया ताज़ा ताज़ा मक्खन, मट्ठा हो गया तैयार। और यहाँ पे मेथी और आलू को, मेथी को निचोड़ लिया है, आलू उसमें मिक्स कर दिए हैं छिलके। और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने नमक, धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर। और लाल मिर्च इसमें नहीं डाली है, मिर्च डाली है मैंने इसमें हरी, जो कि हरी मिर्च और प्याज को यहाँ पे मैंने चॉपर में चॉप करके रख लिया है। उसको मैं अभी बाद में मिलाऊंगी। पहले मैंने लड्डू गोपाल के लिए पिट्ठी अलग से निकाल दी है बिना प्याज वाली, तो पहले उनका पराठा बनाऊंगी और उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे प्याज मिला दिया। तो कान्हा जी का जो भोग होता है वो मैं कुछ इसी तरह से करती हूँ, जैसे प्याज मुझे बाद में मिलानी होती हैं तो वो बाद में मिला लेती हूँ। पराठे वगैरह बनते हैं तो फिर इसी तरह से बनाती हूँ कि पहले उनका निकाल के अलग रख देती हूँ। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और आप पूछ रहे थे ना आप कितने तरह का आटा तैयार करते हैं, तो बाजरे का, मक्का का और मिक्स आटा, गेहूं का, वो सब मैं ना अलग अलग बना के तैयार करके रखती हूँ। आप मेरे ब्लॉग में देखते हैं, अभी मैंने मिक्स आटा तैयार किया था। घर पे चक्की है तो इस वजह से सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे अब पराठा बना रही हूँ पहले कान्हा जी के लिए। और गाइज आज जैसे मेथी के पराठे बन रहे हैं ना, तो अभिमन्यु यहाँ पे नहीं है और उसे ये पराठे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो अभी 2 दिन पहले ना गांव चला गया था, उससे पहले मैं उसको बोल रही थी कि कल मेथी के पराठे बनाऊंगी और किसी कारण से ना मैं अगले दिन नहीं बना पाई। तो आज मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही थी कि मेथी के पराठे बने और अभिमन्यु यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खाता है। आप लोग में देखते हैं ना कि उसको जो पकौड़ी हैं, पराठे हैं, कचौड़ी हैं, इस तरह की चीज़ें ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब कोई बच्चों की पसंद की चीज़ बनती है ना और बच्चा घर पे नहीं होता है तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे चाय में मैंने शक्कर डाल दी थी, शक्कर वाली चाय बनाई है। और अभी लड्डू गोपाल के भोग लगाने के लिए पराठा मक्खन रख के उनको दे दिया है और अब मैं बाकी के पराठे बनाऊंगी। तो मेथी आलू के जो पराठे होते हैं तो थोड़ा सा आसान ही बन जाते हैं, जैसे मूली के पराठे हैं, गोभी के पराठे हैं। ये थोड़ा सा होता है मुश्किल, क्योंकि उसमें ना उसकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा निकलती है बाहर को। जब मैं मूली के पराठे बनाती हूँ ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि डबल डबल लोई बना के उसके बाद ही मूली के पराठे बन पाते हैं, लेकिन ये आसानी से बन जाते हैं। और इसमें ना बहुत ज़्यादा सी मैं भर रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा खाने वाले नहीं थे और जो हमारी पिट्ठी थी वो बहुत सारी थी। तो मैं सोच रही थी कि पिट्ठी हमारी बेकार ना जाए और ज़्यादा भरे हुए अच्छे भी लगते हैं। और गाइज़ आपका एक कमेंट था कि दीदी मेरे 2 बेटियां हैं और मुझे सभी ना ताने मारते हैं कि बेटी हैं। और आपने ये मुझसे कहा था कि दीदी अपने अगले वीडियो में बताना कि मैं क्या करूं। तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ताने कसने वाले जो होते हैं ना वो भी अपने ही होते हैं। और इन सब बातों से ना हमारे बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बेटियां आजकल क्या नहीं कर रही हैं, कहाँ बेटों से पीछे हैं, और बेटे क्या कर रहे हैं। तो गाइज़ हर तरह का इंसान है, बेटियां अच्छे काम भी कर रही हैं, बेटे बुरे काम भी कर रहे हैं। तो इन सब बातों से अपने अंदर ना कभी भी नेगेटिविटी ना लाएं, नेगेटिव फील ना करें। बेटियों के सामने बैठ के कोई नेगेटिव बात ना करें, उनको बोलें आप हमारी ताकत हो, आपको पढ़ा लिखा कर हम एक अच्छा इंसान बनाएंगे, एक बड़ा इंसान बनाएंगे ताकि तुम अपने काबिल बन सको। हमेशा उनको एक पॉजिटिव सीख दें, और पॉजिटिव सीख कब देंगे, तब आप खुद पॉजिटिव होंगे। तो बाहर की जो भी बातें हैं उनसे खुद को निकालें। और बेटियां और बेटे कोई अलग अलग नहीं होते हैं, बेटे बेटियां सभी बराबर होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पराठा तैयार कर लिया और अपना 2 पराठे के बराबर ना एक ही पराठा मैंने यहाँ पे तैयार किया है खाने के लिए। अब बस मैं पराठा खाऊंगी और उसके बाद लग जाऊंगी बाकी के कामों में। और किचन वगैरह सभी मैंने पहले बर्तन वगैरह सब समेट दिए थे और उसके बाद यहाँ पे अब मुझे करना है किचन साफ़। और गाइज़ जो हम ठान लेना वो हम करके रहते हैं। ये देखिए, अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी में रखोगे ना तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी बाहर का कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें अपने काम से मतलब है। और अगर बाहर वालों की सोच पे चलोगे ना तो गाइस सच बताऊं जी नहीं पाओगे, मर जाओगे। एक इंसान ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि इंसान जी नहीं पाएगा, इस तरह की भी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए बाहर का कुछ मत सोचो। अगर आपको बाहर की बातें कुछ परेशान करती हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होती है, आप ज़्यादा सोचते हो, तो उस टाइम अपना नाम जप करना शुरू कर दो। थोड़ी देर नाम जप करो, राधा राधा या हरे कृष्णा हरे राम, इस तरह से। और अपने आप ही ना दिमाग से वो सब बातें निकल जाती हैं और आप एक फ्रेश महसूस करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर के जो ये शीशे हैं ना उनको साफ़ कर रही हूँ। और ये मैंने लिक्विड डिटर्जेंट लिया है जो कि गर्म पानी में डाला है।
तो इससे जो भी चिकनाई यहाँ पे जमी हुई है ना वो सब साफ़ हो जाएगी। वैसे ज़्यादा मैं छोड़ती नहीं हूँ, जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन किसी भी ख़ास दिन के लिए, किसी भी ख़ास मौके के लिए ना हमें ये सब करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ हमने घर की सफाई की है ना तो घर हमारा बहुत अच्छे से चमक गया है, मतलब खुद को ऐसा फील होता है। तो पहले मैंने शीशों को ना डिटर्जेंट से साफ़ करके उसके बाद सूखा कपड़ा लगा के उसके बाद लगाया मैंने यहाँ पे कोलिन। और कोलिन लगा के ना एक चमक सी आ जाती है। बेशक हम साबुन से कर लें, सर्फ से कर लें, पानी से कर लें, लेकिन उसके बाद जब कोलिन लगा देते हैं ना तो एकदम चमक उठती है। ये माइका है और माइका भी बहुत अच्छे से चमक जाती है कोलिन से, और शीशा भी बहुत अच्छे से चमकता है। तो मैं तो कभी कभी ऐसा होता है टाइल्स अगर गंदी होती है ना तो उसको भी कोलिन से साफ़ कर देती हूँ और वो बहुत अच्छे से साफ़ होती है। और यहाँ पे ये जो मैंने कपड़ा लिया है ना ये टॉवल का लिया है। जो हमारे टॉवल पुराने हो जाते हैं ना उनको कट कट करके मैं ऐसे ही सफाई के कामों में लेती हूँ। और जो बच्चों की पुरानी टी शर्ट होती है, आप पूछते हैं ना दीदी अपने बच्चों के पुराने कपड़ों का क्या करती हैं, तो जो टी शर्ट होती हैं तो वो तो सफाई में काम आ जाती है। शर्ट वगैरह पैंट ये सब चीज़ें तो नहीं आती, इनको तो किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, लेकिन टी शर्ट तो मैं अपने ऐसे ही सफाई के काम में ले लेती हूँ। और यहाँ पे अभी ऊपर से ना एक साइड पूरी साफ़ कर दी। और गाइस ये जो हमारे किचन में ना ये स्पेस होता है ना, ये थोड़ा सा नीचे हम छुड़वा देते हैं। ये तो अगर छुड़वाते हैं ना तो समझो भरा ही रहता है। कभी किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर ऐसी दिखाई देती है ना, इसको उठा के यहीं पे रख देते हैं। तो उसको पूरा पहले मैंने साफ़ किया, वहाँ से सारी चीज़ें हटाई हैं। 2 बर्नी यहाँ पे रखी रहती है, एक में रहते हैं चिया सीड्स और एक में रहती है खसखस, जो कि इधर ये कांच की रखी हुई है। और चिया सीड्स के लिए आप पूछ रहे थे ना कि दीदी उसको आप पानी में लेते हैं, दूध में लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो दूध में चिया सीड्स नहीं लिए जाते, वो दही में या पानी के साथ लिए जाते हैं। तो मैं तो पानी के साथ ही लेती हूँ, और जैसे आप दही लेते हैं तो उसके साथ भी उसको ले सकते हैं। और यहाँ पे जो अलमीरा मैंने दिखाई ना, इसमें हमारे डब्बों का पूरा भंडार भरा हुआ है। ये देखो जितने भी खाली डब्बे होते हैं ना उनको मैं इसमें लगाती रहती हूँ, और जब किसी चीज़ के लिए भी डब्बे की ज़रूरत होती है ना तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये फ़ायदा होता है कि डब्बे के लिए ना मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। जब भी डब्बे की ज़रूरत हो तो यहाँ से डब्बा निकाल लो। और जैसे गुलाब जामुन आती है, रसमलाई है, वो उस तरह के वो डिस्पोजल टाइप होते हैं ना, वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो बहुत पड़ती है गाइस। जैसे बाहर कुत्ते होते हैं ना तो उनके लिए दूध, दही या मट्ठा मैं भिजवाती रहती हूँ, तो इसको ले जाके और इसमें उसको उनको पिला देते हैं। और अब फ्रिज के ऊपर से सारा सामान हटा दिया। फ्रिज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि फ्रिज के ऊपर कुछ सामान ना मिले, उसको ऊपर से साफ़ कर दिया है। और ये वो वाली ड्रॉ है किचन की जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है। इसमें सारे चाकू, कैंची और फॉइल पेपर सारा कुछ इसमें रहता है, तो इसको भी टाइम टाइम पे सेट करना होता है, नहीं तो ये पूरी बिखर जाती है। और इधर ये हमारी विंडो आई हुई है। किचन टूर के लिए आपका कमेंट आ रहा है, तो जल्दी मैं किचन टूर भी दूंगी आपको। और यहाँ पे अब इस विंडो को साफ़ करूँगी। विंडो के कोने में रहता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे तवा रखा हुआ है, चिमटा रखा हुआ है, एक डब्बा रहता है जिसमें कि जो भी किचन का वेस्ट होता है ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और इधर रखी हुई है पानी की केतली, जो कि गर्म करने के लिए, पानी की बोतल जिसमें कि गर्म पानी में करके रखती हूँ मिल्टन की, तो वो यहाँ पे रखी हुई है। तो विंडो में कुछ ऐसा सामान होता है जैसे फलों की टोकरी रख देते हैं, तो ऐसे ही कुछ सामान से हमारी विंडो भी यूज़ हो जाती है। और यहाँ पे ये है सब्जी की टोकरी, इसमें नीचे लहसुन, प्याज, आलू वो सब रखे हुए हैं, तो इसको भी पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। ये भी डेली डेली साफ़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें ना हमारी ऐसी होती हैं जो कि डेली साफ़ नहीं होती। और कुछ भी अगर ख़ास दिन, कोई फेस्टिवल कुछ भी आता है ना तो सबसे पहले साफ़ होता है हमारा किचन। और किचन अगर साफ़ होता है तो खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है। तो सबसे पहले मैं अपना किचन को ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे अब ये सब्जी की टोकरी साफ़ कर दी है। सारी चीज़ें ना मैंने अलग अलग लगा दी हैं। प्याज और लहसुन के बहुत सारे छिलके निकलते ही हैं। और रोज़ी ना हर चीज़ को ऐसे देखती है गाइस, सच में मैं बताती रहती हूँ ना कि ये ऐसे करती है जैसे कि सीखती हो हर चीज़ को। और जब से मैं टोकरी को साफ़ कर रही थी ना, वहीं पर मेरे पास में साइड में बैठी थी और देख रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रख रही हूँ। तो ये टोकरी के एक खाने में मैंने प्याज रखी है, एक में लहसुन, एक में आलू। बाकी सारी सब्जियां तो हमारी फ्रिज में रहती हैं। तो आलू को अब की बार मैंने अलग कर दिया, क्योंकि नए आलू आ रहे हैं ना तो उसमें मिट्टी आती है, तो वो मैंने अलग कर दिया। तो सारी चीज़ें अलग रख के यहाँ पे कर दिया इंडक्शन साफ़। और इंडक्शन को ऊपर नीचे पूरा साफ़ कर दिया है। और इंडक्शन ना गाइस मेरा सच बताऊँ बहुत पुराना है, और अभी भी मेरा इंडक्शन एकदम नई जैसा है। तो यहाँ पे अब ये टाइल्स साफ़ कर रही हूँ। टाइल्स में ना हमारे थोड़ा सा डिज़ाइन है, ये आपको दिख रहा होगा बारीक बारीक सा, तो इनको ना ऐसे सीधे सीधे करके ही साफ़ करना होता है। अगर ऐसे साइड से रगड़ के इसको साफ़ करें ना तो इनके बीच में ना थोड़ा सा गंदगी रुक जाती है।
तो यहाँ पे गैस के नीचे से पूरा, अब पहले काउंटर टॉप पूरा साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं नीचे से पूरा साफ़ करूँगी, जो कि जहाँ पे आटा रखा हुआ होता है, डब्बे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। ज़्यादा जो होता है ना ये गैस के ऊपर ही होता है, क्योंकि चिमनी हमारे किचन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चिकनाई वगैरह जमा हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा साफ़ कर दूँगी। डब्बे ना ऐसे ही मैं पूंछ के मैंने लगा दिया है, क्योंकि जैसे मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में ऐसे ही करती रहती हूँ, तो इससे मेरा किचन ना एकदम साफ़ सुथरा रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं रहता। थोड़ा सा भी टाइम अगर मुझे लगता है ना कि एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको कर देती हूँ। और अब पूरे किचन को ऊपर से एकदम साफ़ कर दिया, और अब लगा दूँगी यहाँ पे पोछा। पोछा वैसे मैंने सुबह भी लगाया था, लेकिन अब जैसे सफाई की है ना, तो फिर भी थोड़ा गंदा हो ही जाता है, तो यहाँ पे अब दोबारा से भी मैं पोछा लगा दूँगी। और अभी आपको दिखाऊंगी कि किचन हमारा एकदम क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और जब किचन एकदम साफ़ सुथरा होता है ना गाइस, तो आपने फील किया होगा कि कितना अच्छा लगता है, खाना बनाने में कितना मन लगता है, किचन में आने में कितना मन लगता है। और जब किचन गंदा होता है, पूरा किचन फैला हुआ होता है, तो गाइस सच बताऊं, मेरा तो ना खाना बनाने में लगता है, और मुझे बड़ी ही उलझन महसूस होती है, मतलब एक परेशानी सी मैं महसूस करती रहती हूँ अंदर ही अंदर। तो इसलिए मैं तो अपने किचन को जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। और थोड़ा सा न्यू ईयर्स की तैयारी हो गई है कि हमारा किचन साफ़ हो गया है, और न्यू ईयर्स को कुछ भी मीठा बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। किचन हमारी चमाचम चमक चुकी है, और मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, सच बताऊँ शब्दों में बता नहीं सकती मैं। इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि किचन मैंने पूरी साफ़ कर दिया है। मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ से जो गंदा था वो सारा कुछ साफ़ कर दिया है, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं है, इतना गंदा मैं ना होने भी नहीं देती हूँ। तो ये देखो एकदम किचन हो गया है बढ़िया साफ़ एकदम। और टाइम हो चुका है, ये देखो 1:10 का। काम ख़त्म करके खाना खा के और उसके बाद ना सीधा मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने में। तो अब वो आया जाके किचन साफ़, 1 बजे तक ना सारा कुछ हो चुका है। और अब इस वीडियो को रोक लेती हूँ यहीं पे। और नया साल आने वाला है, और घर में थोड़ा साफ़ सफाई किसी खास दिन के लिए ना हम करते ही हैं, और करके ना अच्छा भी बहुत लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और किसी भी दिन की जब हम तैयारी करते हैं, यही हमारी ज़िंदगी में ना छोटे छोटे खुशियों के पल होते हैं कि हम उनको इंजॉय करते हैं। तो चलो गाइज़ इस व्लॉग को रोक लेती हूँ यहीं पे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।